एक शेर जिसने अंग्रेजों के घर में घुसकर दुश्मन को ढेर किया, कुछ ऐसे थे उधम सिंह। बचपन अनाथालय में बिताया और एक दिन निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी करने वाले अंग्रेज को घर में घुसकर मारा। ये वीर गाथा है उस शहीद की जिसका नाम है उधम सिंह। अमर शहीद उधम सिंह की आज पुण्यतिथि है। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। उधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। बाद में सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। उधम सिंह ने पासपोर्ट बनवाने के लिए अपना नाम बदल लिया था। गदर पार्टी से जुड़ने के बाद 5 साल तक कारावास में रहकर आए थे उधम सिंह। जेल से निकलने के बाद पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने की ठानी। भगत सिंह उनके दोस्त थे, दोनों लाहौर जेल में एक बार मिले भी थे। उधम सिंह भले ही अनाथालय में पल रहे थे, पर देश प्रेम को अपने अंदर पाल रहे थे। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब वे पूरी तरह से अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और देश की आज़ादी तथा डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। उधम सिंह के सामने ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। वे गवाह थे उन हजारों बेनामी भारतीयों की नृशंस हत्या के, जो तत्कालीन जनरल डायर के आदेश पर गोलियों के शिकार हुए थे। यहीं पर उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद वे क्रांतिकारी बन गए। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले ही जनरल डायर 1927 में बीमारी के चलते मर गया था, पर वे माइकल ओ डायर को मारने का मौका ढूंढते रहे। 1934 में वे किसी तरह से लंदन पहुंचे और वहां पर रहने लगे। वहां उन्होंने अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। फिर वे माइकल ओ डायर को ठिकाने लगाने का सही वक्त का इंतजार करते रहे। उधम सिंह को यह मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी आया था। उधम सिंह उस दिन समय रहते बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के ठीक बाद दीवार के पीछे से उधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोलियां दाग दी। माइकल को 2 गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वह डायर के अन्य साथियों को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तब उधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह यह क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषि है। मैं 4वीं कक्षा का छात्र हूँ।
आज मैं आपके सामने उधम सिंह जी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आग जो सीने में जली थी उसे ठंडा ना होने दिया, जलियांवाले बाग के किस्से ने चैन से न सोने दिया। चुकाना था कर्ज मिट्टी का, लेना था बदला कौम का, जिसके लिए था उसने लंबा इंतजार किया। जाकर लंदन मारी गोली और डायर के सीने में, तब जाकर उधम सिंह की रूह को था आराम मिला। धन्यवाद। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। मैं 6वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सबको श्री उधम सिंह जी के जीवन पे आधारित एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। सनी खून की मिट्टी लेकर कसम वीर वो खाया था, मार दिया ना जब तक दुश्मन उसे चैन ना आया था। काम असंभव था करने को फिर भी वो कर आया था, बदला ही बदलाव रहेगा सबको यह बताया था। उधम सिंह की हिम्मत देखो, घर में दुश्मन मारा था, जलियांवाले बाग का बदला उसने खूब उतारा था। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी आंख का तारा था, बदला ले करके दुश्मन से दूध का कर्ज उतारा था। कोई फिरंगी आगे एक पल ना टिक पाया था, झंडा लेकर जब देश का वह सामने आया था। डर गए थे सब दुश्मन जब जनरल को मारा था, निर्दोषियों का बदला लेकर देश का कर्ज उतारा था। क्रांतिवीर था इस चक्कर में सबने उसे नकारा था, कोई नहीं मिलने को पहुंचा उसने हमें पुकारा था। है उधम बलिदान तुम्हारा यूं ना खाली जाएगा, भारत देश का हर एक बच्चा गीत तुम्हारे गाएगा, भारत देश का हर एक बच्चा गीत तुम्हारे गाएगा। धन्यवाद। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सतविंदर सिंह पीवीएम स्कूल का विद्यार्थी अज तुहाडे सामने शहीद उधम सिंह जी की एक कविता पेश करन जा रहा हाँ। उधम सिंह दा नां जद सुन के गोरे पींदे पानी पुण के, उधम सिंह दा नां जद सुन के गोरे पींदे पानी पुण के, जलियांवाले बाग दा करदा सने ब्याज ना ला जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे। मोड़ दूंगा पांची कर जा, अज पंजाबी उला दूंगा, मेर करे जे सतगुरु पूरा ओ लंडन पिटने पा दूंगा, मेर करे जे सतगुरु पूरा ओ लंडन पिटने पा दूंगा। जम्मिया नी कोई जेड़ा मत्था नाल सिंगा दे ला जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे। अज भी गूंजा रहन पैंदियां कन्नां विच अस फैर दियां, आंदरा कढ के रख दित्तियां सी जिस पापी अडवैर दियां, आंदरा कढ के रख दित्तियां सी जिस पापी अडवैर दियां। रैंदी खूदी भी गोरियां दी ना योदा अखां विखा जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे। कई सदियां अंग्रेज दा ताई उधम सिंह याद रहना, जालम वाले जांद रहे हो मम्मी दा है नाम रहना, जालम वाले जांद रहे हो मम्मी दा है नाम रहना। दुनिया दे नक्शे योदा चो ना साडा नाम मिटा जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे, अज भी गोरे डरदे ने किते उधम सिंह ना आ जावे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।